तो ये कहानी है महाभारत की। वैसे तो महाभारत में काफ़ी युद्ध हुए हैं, काफ़ी कह सकते हैं वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये कहानी है अर्जुन और कर्ण की, जिनके बिना महाभारत अधूरा है। तो ये अर्जुन जो कर्ण का युद्ध था वो इसलिए नहीं था कि पांडव जीते या कौरव जीते, ये इसलिए था कि श्रेष्ठ कौन है, अर्जुन या कर्ण। आप सबको पता ही होगा, सब आपने देखा भी होगा, छोटे छोटे से तब से महाभारत टीवी पे आता है, सबने देखा भी होगा। पर ये थोड़ा अलग है जो मैंने पढ़ के सीखा है। मैं जैसे मैंने बताया मैं रिलीजियस हूँ और रिलीजियस चीज़ें ही काफ़ी पढ़ता हूँ मैं। तो जब अर्जुन और कर्ण आपस में युद्ध कर रहे होते हैं तो वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बताते हैं गुरु की महिमा। ये आज टीचर्स डे में गुरु के ऊपर बताने वाला हूँ कि आपके लाइफ में गुरु की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व होता है आपके जीवन में। तो कर्ण और अर्जुन के युद्ध में लड़ते लड़ते एक वक्त ऐसा आया कि जब कर्ण ने बाण चलाया तो वो अर्जुन के रथ के पहिए में लगा। अब ये मत बोलना कि कर्ण इतना बड़ा धनुधर वो पहिए में बाण मारा। एक वक्त आया ऐसा कि वो उसके पहिए में लगा, अर्जुन के रथ के पहिए में, तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट गया। अब अर्जुन इतना बड़ा धनुधर जिसने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे बड़े सूरवीर को हरा दिया, अब उसका रथ 3 कदम पीछे। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आपको एक मारे तो घुमा के मारने का मन आपका भी करेगा कि दुगनी तेजी लगना चाहिए, ताकि आपको दिखाना है कि मेरे पास बहुत पावर है, मैं पावरफुल हूँ। तो जब अर्जुन के रथ के पहिए में बाण लगता है तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हो जाता है। तो अर्जुन भी बड़े द्वेष से अपना धनुष उठाता है और बाण चढ़ाकर बाण छोड़ देता है। वो कर्ण के रथ के पहिए में लगता है, कर्ण का रथ 7 कदम पीछे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सामने वाले को जवाब दे दो या उससे अच्छा कर दो तो एक अहंकार, एक ऐसी बात, एक भावना मन में कि हाँ मैंने अच्छा कर दिया, तो बड़े अहंकार में श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं, जो कि श्री कृष्ण भगवान उनके रथ चलाने वाले थे, कि भगवान देखा उसने मारा तो 3 कदम पीछे, मैंने मारा तो 7 कदम पीछे। मैंने बता दिया मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ कर्ण से। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है, उसने चलाया तो 3 कदम, तूने मारा तो 7 कदम। पर लेकिन इस सब में ये मत भूल, यहाँ से गुरु की महिमा शुरू होती है कि मैं इस सृष्टि का रचयिता, करता धरता, बनाने वाला, सब कुछ मेरे हिसाब से होता है। वायु चलती है, जल बहता है, जल शीतल है, सूरज अपनी जगह स्थिर है, क्यों? वो मेरी वजह से। मैं सर्व सृष्टि का भार लेकर तेरे इस रथ पर विराजमान हूँ। तो आज ये रथ टिका हुआ है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ गुरु। क्योंकि वहाँ पे उनके भगवान, गुरु, सखा, कुछ भी कहना, वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान थे उनके रथ पर, इसलिए वो रथ टिका हुआ था, क्योंकि गुरु उनके साथ थे। और दूसरी शक्ति शायद आप सब जानते भी होंगे, उनके ध्वज पर हनुमान जी, उनसे बड़ा बलशाली ज्ञानी कोई हुआ नहीं है, वो भी उनके रथ पर विराजमान थे, उनके ध्वज पर। वो अलग कहानी है कि क्यों आए थे, पर यहीं से पता चलता है कि आपको गुरु की लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो मैं 2 बातें बताता हूँ कि जीवन में जीने के लिए कुछ करना पड़ता है और जीने के लिए कुछ करना पड़ता है, और शायद भूल गया हूँ खैर छोड़ो। भगवान सिर्फ रास्ता दिखा सकता है कि आपको इस वे में या इस तरफ जाना है सिर्फ, लेकिन गुरु आपको उस रास्ते का निर्माण करके देता है जिस रास्ते पर चलकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो या अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो। और सेकंड, उस पथ की जितनी भी, उस रास्ते की कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ, जितने भी ऐसे अड़चने हैं या मोड़ हैं जिन पे आप चलने में थोड़ा असहज महसूस करते हो या नहीं चल सकते, उनको सरल करने का कार्य आपके लाइफ में गुरु का है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी महत्व है गुरु का आपकी लाइफ में। हर कोई जो भी ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें कभी सिखाता है, बी थैंकफुल नॉट थैंकलेस। बस मुझे इतना ही कहना था कि हमेशा इज्जत करो अपने बड़ों की और अपने गुरु की, हमेशा सम्मान दो। जिसने भी सिखाया है भाई, आप छोटे हो बड़ों की इज्जत करो, यही बस, और कुछ नहीं है। धन्यवाद।